आदि गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आदरणीय ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आदरणीय श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जनानां यद्गानं भ्रमतिमिरहानं वितनुते पदाम्भोजध्यानं दिशति परमानन्दपदवीम् स्मरामि प्रातस्तम् प्रणतजनताजुष्टचरणम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नारायण 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 नारायण। 15वां श्लोक। नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शनः इहैव तैरजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। हरिः ओम्। तो सर्वकर्म संन्यास का अर्थ होता है कि आत्मस्वरूप में रहना। आत्मा ही कुछ नहीं करता है, बाकी तो शरीर में सब क्रिया होती ही है। जब तक ये शरीर रहेगा इसमें अहंकार नाम की एक चीज भी पैदा होके ही आती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार जैसे बोलते हैं ना, तो एक अहंकार लोक भाषा में बोलते हैं घमंड के लिए, उसे बड़ा अहंकार है। तो उस अर्थ में दर्शन शास्त्र में अहंकार शब्द नहीं चलता। अहंकार माने अहम का सक्रिय रूप। आत्मा कुछ कर नहीं सकता, तो जब कर नहीं सकता और शरीर किए बिना रह नहीं सकता है, इसका पैदाइश ही इसीलिए हुई है। तो इसलिए एक एजेंट उस आत्मा का उसमें साथ साथ आता है, उसी को जीव बोलते हैं, उसी को अहंकार बोलते हैं। तो महाराज श्री बोलते थे अहम की कार है। अहम जो है इस पर बैठ के क्रिया करता है, सक्रिय रहता है, क्योंकि स्वयं तो चल नहीं सकता। तो ये अहंकार सब शरीर के पूरे अवयवों को और इसकी चेष्टाओं को समन्वित करता है। मैं ही आंखों से देखता हूँ और मैं ही कानों से सुनता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि देखने वाला कोई और हो और सुनने वाला कोई और हो। तो जो मैं देखता हूँ वही मैं सुनता हूँ, वही मैं करता हूँ, वही मैं खाता हूँ। तो मैं तो एक है,
तो वो एक रहता हुआ और सब अवयवों का कोऑर्डिनेशन करता है, नियमन करता है, समन्वय स्थापित करता है। तो ये तो नारायण शरीर के साथ पैदा होता है और जब तक शरीर रहेगा तब तक ये अपना काम करता रहेगा और आप इसके साक्षी बने रहते हो, जिसको आत्मा बोलते हैं। तो वो साक्षी करता नहीं होता है, अहंकार करता होता है और ये अहंकार ही भोगता होता है, ये भी बात है। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने बोला ना, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। तो जो अहंकार से विमूढ़ है, वहां घमंड अर्थ में नहीं है, माने अहंकार से विमूढ़ है, माने इस अहंकार को ही जो आत्मा मानते हैं वो ऐसा मानते हैं कि मैं करता हूँ नारायण। और असल में तो अहंकार भी नहीं करता है, प्रकृति के गुणों के बिना अहंकार भी नहीं कर सकता। तो ये तो जैसे एक मशीन में बहुत सारे पुर्जे हों तो हर पुर्जे का एक महत्व होता है, एक भी पुर्जा उसमें से निकाल लो तो मशीन काम नहीं करेगी। तो ऐसे ही त्रिगुण भी हैं, इसमें पंचभूत भी हैं, इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार भी हैं, इंद्रियां भी हैं और इन सब का नियमन करने वाला जीव भी है एक शरीर में। और ये एक शरीर भी स्वतंत्र नहीं है, ये भी पूरे संसार में जितने शरीर हैं उन सबका ही नियमन करने वाला एक ईश्वर है, तो वो भी है। ये सब मिलाकर के कर्म होता है। लगता तो ये है कि हमने ये सोचा ऐसा कर दिया, लेकिन सबके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो नैव कुर्वन्न कार्यन, आप अपने आत्म स्वरूप को समझ लीजिए कि न ये करता है और न ये कराता है। सब बस मशीन चल रही है, कब तक चलती रहेगी। प्रलयकालीन स्थिति जब तक नहीं आती तब तक ये मशीन चलती रहेगी। लेकिन आप इसमें से एब्सेंट हो सकते हो। अरे भाई, मकान किराए पे लिया आपने और फिर मकान छोड़कर चले गए, छोड़ दिया किराया का मकान, तो क्या वो मकान को भी संग में ले गए? नारायण। लेकिन ये जीवात्मा अज्ञानी जो है, ये एक किराए के मकान में रहता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं इसका खोखा तो छोड़ा जा रहा हूँ और इसका जो भीतरी माल मसाला है उसे लिए जाता हूँ। तो माल मसाला क्या है? वो सूक्ष्म शरीर जो इसके संस्कार हैं, जो सारी जिंदगी में इसने किया है, भोगा है, इकट्ठा किया है, बस उनको लेकर के ये जीव चल देता है। अब ऐसी कोई स्थिति हो कि ये खोखा भी यहीं रह जाए और ये जो माल मसाला है ये भी यहीं रह जाए, तो फिर जीव कहाँ जाएगा नारायण? तो वो जहाँ है वहीं उसी आत्मा के स्वरूप में लीन हो जाएगा। इसी को मोक्ष बोलते हैं। तो अब ये कैसे हो? कोई सेठ थे तो उनको हार्ट अटैक हो गया नारायण, तो नौकर से कहा कि भाई जाओ तुम डॉक्टर को बुला के लाओ। तो बोले जी कहाँ जाऊं? वो हरामी डॉक्टर, वो नौकर बोले कहाँ जाऊं? बोले अरे उसके क्लिनिक पर चले जाओ। बोले क्लिनिक पर न मिला तो बोले उसके घर चले जाना, कि घर पर भी न मिला तो बोले फिर क्लब में देख लेना। बोले वहां भी न मिला तो उसकी तो खत्म हुई नहीं, न वो गया और वो सेठ मर गया नारायण, हार्ट अटैक। तो ऐसे ही हम लोग जो हैं बस कैसे कैसे की धुन तो लगाते जाते हैं।
ये कैसे होगा साहब, ये कैसे होगा साहब, ये कैसे होगा साहब। अरे तो एक ही कैसे पकड़ लो ना, चल दो सब, ये शुरू कर दो अगर आप, तो फिर कैसे वैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एक दफे चलना शुरू कर दो, रास्ता मालूम ये हो जाए कि ये रास्ता पहुंचा देगा, बस इतना ही काफी है, लेकिन चलना पड़ेगा। बोले रास्ते में पानी न मिला तो बोतल ले लूं। बोले कि वो भोजन के लिए कुछ इच्छा हुई तो एक टोसा बांध लो। और कहीं बैठने की इच्छा हुई तो बोले आसन ले लूं। अब इतना सामान इकट्ठा हो गया कि वो चल ही नहीं पाया। उस बोझ को लेकर कौन जा रहा है। तो ये जो मोक्ष का मार्ग है, ये तो सब कुछ यहीं छोड़ने का है, बस स्वयं चल दो। तो ये आत्मा तो कुछ करता है न कराता है। तो बोले कि फिर ये सब आपस में लेना देना, ये कर्म और कर्म फल, ये सब कैसे हो रहा। बोले स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये तो स्वभाव से ही हो रहा है। यह स्वभाव पारिभाषिक शब्द है, चाहे तो आप स्वभाव का अर्थ जीव लगाओ। कल आपको ये बताया था, स्वभावोध्यात्म उच्यते, अध्यात्म माने जीव। ये जो परमात्मा का प्रतिनिधि जीव है, बस यही इनकी सब व्यवस्था करता रहता है। अब चाहे अज्ञान से करता हो और चाहे ज्ञान से करता हो, लेकिन करने वाला यही है। और भाष्यकार ने इसका अर्थ किया कि अविद्या से ये होता है। अच्छा देखो जरा मेरी तरफ, मेरे हाथ की तरफ देखना। मैंने हाथ ऊपर से नीचे किया, मैंने तो किया, आपको क्या लगा? आपको सिर्फ ज्ञान हुआ ना, हाथ ऊपर था वो नीचे आया। आप में ये अहंकार नहीं होगा कि मैंने किया, लेकिन मैंने हाथ ऊपर से नीचे किया है, मेरे में ये अहंकार होगा। आपको सिर्फ ज्ञान होगा ना। अब आप अपने को बैठा लो परमात्मा की जगह पे, संपूर्ण आकाश की जगह पे, और फिर देखो संसार में क्या हो रहा है। कुछ आप करते हो? बस मालूम पड़ता है कि हाँ ऐसा हो रहा है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव से ही हो रहा है, प्रकृति के द्वारा हो रहा है। यह अविद्या शब्द तो दिया है, भावः स्वभावः, स्वभावः स्वभावः, अविद्या लक्षणा प्रकृति। तो ये अविद्या लक्षणा क्यों बोल दिया? ये भी एक मजेदार बात है जो दर्शन शास्त्र के विचार करते होंगे। ये प्रकृति प्रकृति हम चिल्लाते तो बहुत है नारायण, लेकिन प्रकृति का कभी किसी को आज तक न दर्शन हुआ न हो सकता है। वो नित्य अनुमित है। नित्य अनुमित का मतलब है सिर्फ अनुमान होता है। प्रकृति माने होता है सारे संसार की जितनी चीजें हैं उन सब का एक बीज, मूल बीज, उसको प्रकृति बोलते हैं। प्रकृष्ट कृति, जो बीज है उसको बोलते हैं प्रकृति। लेकिन भगवान तो कहते हैं गीता में कि बीज मैं हूं। क्या है वो? महद योनि, महद है, ये तो है योनि, और इसमें गर्भ मैं स्थापित करता हूं। तो गर्भ तो नारायण ईश्वर का है, धारण करती है प्रकृति, ये वेदांत है। सांख्यवादी कहते हैं कि प्रकृति स्वतंत्र है, उसका पुरुष से कभी कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि पुरुष असंग है। तो शंकराचार्य जी ने भाष्य में इनकी सांख्यवादियों की खिल्ली उड़ाई है। बोले वाह भाई सांख्यवादियों,
आपकी प्रकृति अच्छी है, वो अपने पति का कभी साथ भी नहीं करती है और बच्चे पे बच्चे पैदा किए चले जा रही है। नारायण, प्रकृति स्वतंत्र कर्त्री कैसे हो जाएगी? ये चैतन्य का बीज प्रकृति से नहीं आता है। ये जो जीवात्मा है ये तो चैतन्य है ना, तो यही जीवात्मा जो है यही बीज है। तो ये कहाँ से आता है? भगवान कहते हैं मेरे में से आता है। मैं ही हूँ, जीव रूप से मैं ही उसमें प्रविष्ट होता हूँ। तो स्वभावस्तु प्रवर्तते, तो ये प्रकृति का कभी साक्षात्कार नहीं हो सकता। एक बाबूजी थे रामघाट में, आपने सुना होगा, रामघाट उड़िया बाबा जी महाराज की तपस्थली थी। तो वहाँ एक आर्य समाजी थे सज्जन, उनको लोग बाबूजी बाबूजी बोलते। तो तार्किक होते हैं ये लोग जरा। तो वो आए, महाराज श्री सुनाते हैं कि हम सोने ही वाले थे 10 बजे के करीब रात को। तो उन्होंने आकर कुंडी खटखटाई, खोला, बोले बाबूजी इस समय आप कैसे आए? बोले बैठो। बैठ गए। बोले स्वामी जी एक बात बताओ, आप कहते हो कि मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म तो शास्त्र में उसको कहते हैं कि जो संसार की उत्पत्ति पालन संहार करता है। तो हम आपको ब्रह्म कैसे मान लें? आप पहले दुनिया की उत्पत्ति पालन संहार करके हमारे सामने दिखाओ, तब हम आपको ब्रह्म माने। महाराज श्री ने कहा कि हमने कहा उनसे बाबूजी वो तो ठीक है, चलो मान लो हम नहीं दिखा सकते, तो हमारी बात गलत मान लो, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात ये बताओ कि मान लो हमने दिखा भी दिया, तो आप उसको कहाँ बैठ कर देखोगे? जब सृष्टि नहीं थी तब न सृष्टि बनेगी। तो जब सृष्टि नहीं थी तो तुम्हारा शरीर भी तो नहीं था, और तुम्हारा शरीर नहीं था तो तुम्हारी बुद्धि भी नहीं थी। मन बुद्धि चित्त अहंकार, न स्थूल शरीर था न सूक्ष्म शरीर था। तो देखने का जो तुम्हारे पास कारण है वही जब नहीं रहेगा तो देखोगे कैसे कि सृष्टि कौन बना रहा है और किसने बनाई है ना रहा है? बोले हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं ना रहा। तो ऐसे ही ये प्रकृति सारे संसार की रचना कर देती है, ये अनुमान प्रमाण से सिद्ध है, इसका कभी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। और जिसका कभी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है वो अनुमान प्रमाण नहीं होता है, उसको शास्त्र में अनुमानाभास बोलते हैं। हाँ 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 होगा, अब यह लाइट जल रही है तो बोले इसका कहीं पावर हाउस होगा, ये अनुमान है। लेकिन मान लो कहीं पावर हाउस होगा ही नहीं। अब ये बिजली चमकती है आसमान में, इसका पावर हाउस कहाँ है? बोले बिजली है तो पावर हाउस होगा, अब ढूंढो उस पावर हाउस को ना रहे। तो पावर हाउस का अनुमान ही है। बोले नहीं वो पावर हाउस नहीं है, वो यूं बादल आए और यूं बादल आए और उनमें हाई वोल्टेज हुआ और स्पार्किंग हुआ। तो वो तो प्रक्रिया हुई उसकी नारायण, कि तार लगाए पावर हाउस से, उससे बिजली आ गई। लेकिन वो आखिर ऐसा सब कुछ कैसे हो गया? तो ये जो नित्य अनुमित पदार्थ होते हैं वो सिर्फ संगति बैठाने के लिए होते हैं। मनुष्य का मन तार्किक है, इसलिए वो संगति चाहता है, तो दर्शन शास्त्र जो है वो संगति बैठाल देते हैं। लेकिन ये जो मोक्ष कामी लोग हैं, मोक्ष जो चाहने वाले लोग हैं, वो तर्क को कोई महत्व नहीं देते हैं। तर्का प्रतिष्ठारात, ये ब्रह्मसूत्र है ना। तर्क की तो अप्रतिष्ठा है। आज आपने कोई तर्क प्रस्तुत किया, कल को कोई बड़ा तार्किक आ गया, वो आपके तर्क को काट देगा।
और कल को नहीं आएगा तो 1000 साल पीछे आ जाएगा तो वो काट देगा नारायण। तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। नैषा तर्केण मतिरापनेय, कठोपनिषद ने कहा कि ये जो आत्मा है ये तर्क से प्राप्त नहीं होता है। तो तर्कशील व्यक्ति के लिए ये अनुमान की बात बता दी जाती है। प्रकृति सबका बीज है, माया सबका बीज है, न किसी न माया देखी न किसी न प्रकृति देखी। इसलिए यहाँ अविद्या लक्षणा प्रकृति भाष्यकार ने कहा। माने एक कल्पना है कि प्रकृति है, बस उसी से ये सब चल रहा है, अर्थात बिना चले ही चल रहा है, ऐसा समझो। इसका माने जो भावार्थ है, तात्पर्यार्थ, वो ये है कि बस चल रहा है, ये तो ज्ञान हो रहा है, लेकिन कौन चला रहा है इसका पता आप नहीं लगा सकते, कोई नहीं लगा सकता। स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। अब पहले तो कहा था प्रभु, अब कह रहे हैं विभु। विभु माने व्यापक। तो जो सर्वत्र हो तो उसमें सब जीवों के पाप और पुण्य भी होंगे कि नहीं? जो सर्वत्र हो, सर्वकाल में हो, सब में हो। एक महात्मा ने लिखा कि आप भगवान को क्या दे करके कृतज्ञ बनाओगे? हम भगवान को क्या अर्पित करें कि भगवान प्रसन्न हो जाए? तो सब चीज तो पहले से ही भगवान की है। अब भगवान की चीज जब सब पहले से ही है तो अपनी क्या चीज आप उनको दोगे? अब जरा आप आज्ञा दें तो थोड़ा हट के मैं एक बात कहूं। देखो, ये बड़ा प्रचलित श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, और तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। प्रेमी जो कुछ भी पत्र पुष्प फल और जल अर्पित करता है उसको मैं बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेता। सामान्य अर्थ तो इसका यही है, वो तो अर्थ है ही है, उस अर्थ में कोई कमी बेशी मत करना। और रोजाना भोग लगाते हो तो इसको बोलते भी हो नारायण, तो वो तो एक अलग कर्म कांड की बात है। लेकिन जरा इसका अध्यात्म में प्रवेश देखो इसी श्लोक का। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो फल किसे बोलते हैं? ये जो जीवात्मा है ना, मुझे ये मिल गया। अब जैसे मान लो मैंने कोई बात कही और आपकी समझ में आ गई, आपने कहा साहब बहुत बढ़िया समझ में आ गई, तो वो जो भीतर प्रसन्नता होती है वही उसका फल है। लेकिन वो प्रसन्नता कहाँ हुई? आपको भी प्रसन्नता हुई, मुझको भी प्रसन्नता हुई, तो आपको मेरे बोलने का फल मिला, और आपने जब कहा कि मेरी समझ में आ गया तो वो फल मुझको मिला, मेरे बोलने का फल मुझको मिला। तो एक के ही दो फल हो गए, एक सुनने वाले के प्रति और एक बोलने वाले के प्रति। लेकिन सुनने वाला जो प्रसन्न हुआ वो, और जो बोलने वाला प्रसन्न हुआ वो तो जीवात्मा ही है ना। तो ये सब फलों का फल जीव है, बिना जीव के कहीं कोई फल नहीं होता है। निकल के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो जीवात्मा ही सब संस्कारों को लेकर जाता है ना, वही फल भोगता है। भोगता है माने उपलब्धित्व। भोगना शब्द जो है ये शास्त्र में पारिभाषिक है। भोगना माने ऐसा नहीं कि जैसे हम रोटी खाते हैं इसको भोग नहीं बोलते हैं।
जिसको पाकर के हम सुखी दुखी होते हैं वो भोग कहलाता है। नारायण तो जीवात्मा का ही कार्य है, तो कहते हैं फलम, इस जीवात्मा को तुम मुझे मेरे अर्पित करो। कैसे करें महाराज? कि तोयम, तोय माने जल, जल माने तृप्ति। तृप्ति, ये जीवात्मा क्यों फंसा हुआ है? विषयों में जो सुख बुद्धि है, इस बुद्धि से वो तृप्त होता रहता है। एक दफे को विषय न भी मिले ना, उनके ख्याल से ही तृप्त होता रहता है। शेख चिल्ली की तरह से बोले मैं तेल बेचूंगा, फिर ये 2 रुपए मिलेंगे, फिर मैं उससे बकरी खरीदूंगा, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर ये मकान बनेगा। अब जा पड़ा तेल का पीपा, सब स्वाहा हो गया। तो जैसे शेख चिल्ली जो है, तो ऐसे ही हर मनुष्य शुरू से ही अपने सारे जीवन के प्रति एक सपना लेकर चलता है, ऐसा हो जाएगा, मैं पढ़ जाऊंगा, फिर मैं बड़ी नौकरी करूंगा, फिर बड़ा व्यापार करूंगा, फिर ब्याह होगा, फिर बच्चे होंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा। इन्हीं सपनों में सारी दुनिया समाप्त हो जाती है। अभी वस्तुएं मिली नहीं है, मगर मजा अभी आ रहा है नारायण। इसी को बोलते हैं तृप्ति। तो वस्तु मिले तब भी और न मिले तब भी, ये जो जल माने तृप्ति, तो जल जो है इस तृप्ति को सहित परमात्मा को दे दो। अब हमें तृप्त होना है तो आपसे होना है, और अपना जो ईगो आई सेंस है, मैं जो हूं, और ये भी प्रभु आपका ही है। और पत्रम पुष्पम, क्या बोलते हैं लोक भाषा में, भाई साहब हमारे पास तो कुछ है नहीं, जो कुछ भी पत्र पुष्प बना वो आपकी सेवा अर्पित कर दिया। तो पत्र पुष्प माने आपका जो सब सामान है, तो अपने सब सामान के सहित माने जो तृप्ति के विषय हैं सो, और स्वयं तृप्ति अर्थात मन, और जीवात्मा जो भोगता है, बोले बस प्रेम से मेरे अर्पित कर दो, तो बस मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। कैसे अर्पित कर दें? कोई प्लेट में रख के जीव भाव भगवान को अर्पित किया जाता है। भाई खाने की चीज हो, चलो प्लेट में लगा के ठाकुर जी के सामने रख दें। अब जीव भाव को कैसे हम अर्पित करें? तो बोले भक्त्युपरतम, प्रेम पूर्वक। इसमें हम तो ना हम कुछ है ना हमारा कुछ है, बस ऐसा सोच करके प्रभु सब कुछ आपका ही है, ये अब मैं आज से आपका हूं, संसार का नहीं। यही जीव भाव का अर्पण है। ये 3 श्लोक 7-7 9वें अध्याय के हैं। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी यज्ञ करते हो, दान करते हो, तप करते हो, जो कुछ भी, माने मेरे लिए कोई विधि नहीं है। संपूर्ण अपना क्रियाकलाप और भोग और तृप्ति और ज्ञान, ये सब मेरे अर्पित कर दो। तत्पुरुष मदर्पणम, मेरे अर्पित कर दो। क्या होगा इससे? शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। बोले बस तुम तो भाव से अर्पित कर दो,
और वो इर्रिवर्सिबल भाव होना चाहिए। ये जैसे सन्यास का होता है ना, बोले अब हमने सब छोड़ दिया, तो काय के लिए छोड़ दिया भाई? क्यों छोड़ा? बोले परमात्मा के लिए छोड़ दिया। अब बोले चलो परमात्मा नहीं मिला तो अब फिर संसार को पकड़ लें। नारायण, तो ये इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसे आप फिर वापस संसार को नहीं पकड़ सकते। तो ऐसे ही जब आपने अर्पित कर दिया तो शुभाशुभ फल, शुभ अशुभ कर्म, शुभ अशुभ फल, इन सब से तुम मुक्त हो जाओगे। क्योंकि इसमें बस तुम्हारा तो संकल्प है और शक्ति मेरी है। यही भागवत धर्म कहलाता है, जीव का संकल्प और भगवान की शक्ति। तुम तो बस समर्पित, आपके समर्पित हैं, आपके समर्पित हैं। इसीलिए कहा यह सन्यास योग युक्तात्मा विमुक्ता सन माम उपैश्यसि। अरे उसकी मोक्ष भी हो जाएगी और मेरे को भी प्राप्त हो जाएगा। देखो कितना आसान तरीका हो गया, लेकिन जो ज्यादा आसान होता है वही मुश्किल होता है। मुश्किल काम बताओ ना तो सब करने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, कोशिश करेंगे। और बोले कुछ नहीं, चलते फिरते सब, तो चलते फिरते याद ही नहीं रहती है। तो साधन में एक तो स्वयं का संकल्प होना चाहिए और इतना उसे आसान भी मत बना दो कि भूल ही जाओ, और इतना मुश्किल भी मत बनाओ कि कर ही ना सको। तो ये गुरु जी की जिम्मेदारी रहती है कि वो आपको ऐसा साधन बतावें जो न तो इतना मुश्किल हो और न इतना आसान हो। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो किसी का पाप पुण्य कुछ लेता नहीं हूं। शुभाशुभ फल ही रेवम, ये तुमने अर्पित कर दिया और मैंने लिया नहीं। एक बार एक सज्जन आए तो महाराज श्री के पास, तो कुछ मिठाई का डिब्बा लाए। 2 जने थे वो, और वो डिब्बा रख दिया उन्होंने, एक सज्जन ने। तो महाराज जी ने ऐसे करके बोले कि भाई वो बांट दो इसको। अब वो बांटने लगे तो जो दूसरे सज्जन थे उनको जब दिया, बोले महाराज मैं नहीं लूंगा। तो बोले क्यों भाई? कि ये हमारे दामाद लाए हैं ना, तो अब दामाद का हम कैसे खा लें? नारायण। तो महाराज ने उस समय वो बात समझाई थी, बहुत पुरानी बात बोल रहा हूं मैं आपको। वो बोले देखो, दामाद ने तो हमको दे दिया, तो उन्होंने अपना अधिकार खत्म कर दिया, और हमने उसे अपना माना नहीं, तो हमने अपना अधिकार भी उस पर छोड़ दिया। तो जिस पर देने वाले का भी अधिकार नहीं है और जिसको दिया जा रहा है उसका भी अधिकार नहीं है, वो वस्तु किसकी होगी? तो वो ईश्वर की होगी। तो जो वस्तु ईश्वर की होगी वो नारायण प्रसाद है। तो इसलिए ये दामाद की मिठाई नहीं है, ये ईश्वर का प्रसाद है। तो जब सब वस्तुएं परमात्मा की हैं, आप अपना सत्व उसमें से छोड़ दो। भगवान कहते हैं मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, सब पहले से ही मेरे पास है। तो तुम दे दो, तुम संकल्प कर दो देने का, और मैं लेता नहीं हूं। नारायण, तो वो मेरा प्रसाद हो गया। अब उसे तुम ग्रहण करो तो भी कोई बात नहीं। जैसे महात्मा लोग कह देते हैं ना, महाराज ये सब कोठी, महात्मा से कहा किसी ने, महाराज ये कोठी आपकी ही है, आप इसमें रहिए। बोले हाँ 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 ठीक है, अब तुम रहो तो हम ही रह रहे हैं, समझ लो। नारायण। तो ऐसे ही भगवान भी कह देते हैं, तुमने संकल्प कर दिया हमारा है, अब तुम अपने पास ही रखो, तुम्हारे पास रहते हुए भी हमारा ही है।
तुम अपना इस पर से दायित्व वो स्वत्व छोड़ दो, अधिकार छोड़ दो। नादत्ते कस्यचित् पापम, या पापम का अर्थ पाप ही नहीं है, पाप और पुण्य दोनों है। बोले मैं किसी का भी न पाप लेता हूं न पुण्य लेता हूं, और न चैव सुकृतम। अच्छा, सुकृतम तो दे ही रखा है, पापम और सुकृतम। पाप और न पाप लेता हूं न पुण्य लेता हूं। विभू, क्योंकि मैं सर्वव्यापक हूं, सब मेरा ही है, पहले से ही मेरा है। तो बोले फिर ये सब लोग क्यों करते हैं? तो बोले अगर वो ये जान के करें कि सब मेरा ही है तो उनका कल्याण हो जाएगा, उसी से मोक्ष से कर्म बंधन ही उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। और ये जान के करें कि हमारा है और हम भगवान को दे रहे हैं। महाराज हमारी लॉटरी खुल जाए तो ₹1.25 का प्रसाद बांटेंगे। तो महाराज श्री कहते हैं भगवान बड़ा बेवकूफ है, 1 करोड़ की लॉटरी खुलवाए और ₹1.25 का प्रसाद पर नहीं जाएगा ना। अरे कुछ तो परसेंटेज बढ़ाओ उसका, कमीशन का। तो बोले कि नहीं, वो ₹1.25 से नहीं, 1.25 पैसे से भी जूझ जाते हैं। वो तो भाव है ना, सब आपका ही है, हम आपको दे ही क्या सकते हैं। तो अगर ऐसा मान करके देते हैं कि हमारा है और हम भगवान को दे रहे हैं तो वो अज्ञानी है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, इसलिए वो पाप पुण्य, महाराज ये पुण्य का फल आप भोग लो, पाप का फल हम भोग लेंगे। और भगवान ने क्या कहा कि शुभ और अशुभ सब दे दो मुझको, मुझे तो कुछ लगता नहीं है। तुम अशुभ में परेशान हो जाते हो लेकिन मैं परेशान नहीं होता, क्योंकि सब मेरा स्वरूप ही है। तो अज्ञानेन, अज्ञान के द्वारा आवृतम ज्ञानम, उनका ज्ञान ढका रहता है। तेन मुह्यन्ति जंतवः, उसी के द्वारा ये जंतु लोग जो हैं, जो बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं, नारायण ये मोहित होते रहते हैं। मोहित माने उल्टी बुद्धि इनकी बनी रहती। मोह जो है, ये मोह माने उल्टी बुद्धि, मोह वैचित्य। अच्छा, हम हैं तो ब्रह्म मानते हैं शरीर, तो ये सीधी बुद्धि है कि उल्टी बुद्धि है? उल्टी बुद्धि हो गई ना, जड़ को अपना स्वरूप मानना, दुख और सुख इनके द्वंद्व को अपना स्वरूप मानना, मृत्यु और जन्म इसको अपना स्वरूप मानना, तो ये सच्चित आनंद की विरोधी चीजों को अपना स्वरूप मानते हैं। तो ये तो फिर उल्टी बुद्धि है ही ना, इसी को बोलते हैं मोह। इसका परिणाम क्या होगा कि बार बार जन्मेंगे और बार बार मरेंगे। जंतवः, जो जन्म लेता है उसी को जंतु बोलते हैं। साइंस में तो दूसरी परिभाषा है जंतु की, लेकिन शास्त्र की परिभाषा तो यही है कि जायस्व मृयस्व, जन्मो और मरो, बस 3 ही गतियां हैं। या तो उत्तरायण से जाओ, और या तो दक्षिणायन से जाओ, और या फिर जायस्व मृयस्व, यही जन्म हो यही मर जाओगा। तो बोले अच्छा महाराज ये तो सब समझ में आ गई, लेकिन ज्ञान हो कैसे? फिर कैसे पे आगे देखो, कैसे होगा ज्ञान? अरे बोले मेरे से सुन सोई ज्ञान हो जाएगा। कि सुन तो रहा हूं मगर नहीं होता है। तो बोले थोड़ी समझ की कमी है और थोड़ी अभ्यास की कमी। देखो अज्ञान के 2 हिस्से हैं, एक तो नासमझी है और एक गलत अभ्यास है।
जो विपरीत अभ्यास पड़ गया है जीवन में, एक तो वो हमारे दुख और जन्म का हेतु है, और एक हमारी समझदारी ठीक नहीं है, वो हेतु है। तो नारायण सत्संग से समझदारी ठीक होती है, लेकिन यदि आप उसके अनुसार जीवन नहीं बनाओगे, वैसी रहनी आप नहीं बनाओगे, उसका अभ्यास नहीं करोगे, तो वो जो पहला अभ्यास गलत पड़ा हुआ है वो ही बार बार झांकता रहेगा और आपको दुखी करता रहेगा। ये वेदांत के प्रवचनों में जो ये कहा जाता है कि भाई बहुत आसान है, यही तो तत्व ज्ञान, घोड़े की रकाब में पैर और तत्व ज्ञान, इधर तत्वमसी सुना और उधर ज्ञान हुआ, वो ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन वो नारायण, वो जो पूर्वाभ्यास है, वो पूर्वाभ्यास के कारण मनुष्य दुखी ब्रह्म रहता है। ये है तो सब ब्रह्म ही। महाराज श्री बोलते थे कि ब्रह्म ज्ञानी का बुखार भी ब्रह्म है नारायण, उसकी दृष्टि में वो बुखार नहीं है, वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म तो है, लेकिन उसका नाम अब ब्रह्म नहीं है, उसका नाम दुखी ब्रह्म है। दुख जब जीवन में आ रहा है तो दुखी ब्रह्म उसका नाम रख लो, वो तो ठीक है, लेकिन ये कोई न जीवन मुक्ति है, न विदेह मुक्ति है, न कोई और मुक्ति है। ये तो बस ये है कि थोड़ा पता चल गया कि हाँ ब्रह्म भी होता है, असंभावना आपकी कट गई। तो असंभावना और विपरीत भावना, ये दो जो मनुष्य के शत्रु हैं, ये शत्रु है ज्ञान के। ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, इसको बोलते हैं असंभावना। अब बोले असंभावना तो नहीं है, लेकिन वो बार बार पूर्व का जो अभ्यास है वो बीच में झांकता है और वो हमारे ज्ञान को टिकने नहीं देता है। तो श्रवण और मनन, इनसे तो निकलता है असंभावना, और निधिध्यासन से निकलती है विपरीत भावना। ये शब्द तो आपके सुने हुए हैं, व्याख्या भी मैं कर दूंगा अपने ढंग से। जो बात थोड़े टाइम में निपटानी है वो बात पहले मैं निपटा दूं। तो कहते हैं ज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा। तो ज्ञान के द्वारा क्या? कि श्रवण, मनन, निधिध्यासन और फिर ब्रह्माकार वृत्ति। भगवान शंकराचार्य ने तो इसमें कोई खोला नहीं है, बस ज्ञानेन लिख दिया। लेकिन मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ईश्वर कृपा और ब्रह्माकार वृत्ति, ये 5 अंगों से मिलकर के जब तत्व ज्ञान होता है तब पूर्ण होता है, तब अविद्या की निवृत्ति होती है। फिर सुन लो, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ईश्वर कृपा और ब्रह्माकार वृत्ति। वेदांत में ईश्वर कृपा कोई अलग से नहीं मानी जाती, लेकिन जिनको भक्ति का संस्कार होता है तो वो कृपा को छोड़ भी नहीं सकते हैं। और 15वें अध्याय के भाष्य में भगवान शंकराचार्य खुद कहते हैं कि कर्मियों का कर्म फल और ज्ञानियों का ज्ञान फल मेरे ही अधीन है। नारायण, मैं ना चाहूं तो किसी को ज्ञान नहीं हो सकता। उसी बात को लेकर के यहाँ मधुसूदन जी ने ये बात लिख दी। अरे इतना बढ़िया संसार परमात्मा ने बनाया जीव के लिए, अब वो कहता मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो भगवान कहते हैं कि यार मैंने बनाया है, मैंने तुझे डाला है, तो मेरी आज्ञा भी तो ले ले इसमें से बाहर निकलने के लिए।
यही उसकी कृपा है। तो ये बाहर निकलने की जो तीव्र इच्छा होती है, यही भगवत कृपा का संकेत है। अगर भगवत कृपा से किसी को ऐसी मुमुक्षता हो जाए कि हाय वो कौन सा दिन होगा जब मैं इस संसार से उपराम होकर के और केवल परमात्मा में ही विश्राम करूंगा, और नारायण भीतर कचोटने लगे इसकी वेदना जो है, तब समझो ईश्वर की कृपा हो गई। और कोई ईश्वर की कृपा माने आपको पैसा बढ़ जाए, कुछ और हो जाए, ऐसा नहीं, बस ये ईश्वर की कृपा है। जब ये होगी तभी ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी। ब्रह्माकार वृत्ति माने जो उपनिषद में ब्रह्म का स्वरूप बताया है, वैसा ही वृत्ति उसके स्वरूप में ढले। ढलना शब्द तो समझते ही है ना, जैसे सांचे में ढालते हैं पिघले हुए द्रव्य को डाल करके, तो जैसा सांचा होता है वैसी आकृति बन जाती है उसकी। तो शास्त्र में जैसा ब्रह्म का स्वरूप बताया है, वैसे सांचे में अपनी वृत्ति को ढालो। देखो, ब्रह्म देखा तो है नहीं किसी ने कि जो वृत्ति, अब ये पुस्तक तो सामने दिख रही है, तो नेत्र की वृत्ति जो है इसके आकार को ग्रहण कर लेती है। अब ब्रह्म कोई ऐसी दिखने वाली चीज तो है नहीं। और क्षमा करें, जितने ये भगवान के भी चित्र बनाए गए हैं, ये क्या देख देख के बनाए गए हैं? ये तो चित्रकारों की अपनी एक कल्पना है। अब किसी को कोई पसंद आ गई, किसी को कोई पसंद आ गई, और उनमें से हम लोगों में से भी किसी को कोई पसंद आ गई, किसी को कोई पसंद आ गई, फिर उसी को हमने इष्ट मान लिया। अब उसी का हम दर्शन करना चाहते हैं। नारायण, तो देख करके एक तो वृत्ति बनाना और एक बिना देखे हुए वृत्ति बनाना। तो ये जो ब्रह्माकार वृत्ति है, ये बिना देखे हुए बननी है। तो कैसे बननी है? कि शब्द के द्वारा बननी है। शब्द माने शास्त्र के जो शब्द है। ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, निष्क्रिय है, सर्वाधिष्ठान है, सत है, चित है, आनंद है, अद्वितीय है। जितने भी विशेषण ब्रह्म में हैं, वो सब विशेषणों को दोहराओ, और दोहरा करके मन को उसमें बैठने दो, बुद्धि को उसमें बैठने दो। नारायण, यही ब्रह्माकार वृत्ति है। अब बोले उसमें से तो निकलती है, क्योंकि आदत तो पड़ी हुई है संसार की वृत्ति की। तो बोले फिर उसको निकालो। यही श्रवण मनन निधिध्यासन में यही निकालना है, दूसरी दूसरी वृत्तियों को निकालना, और ब्रह्म का जो स्वरूप बताया है उस वृत्ति में, उसके स्वरूप में वृत्ति को ढालना। कब ढलेगी नारायण, इसका कोई समय निश्चित नहीं। हो सकता है आपकी अभी ढल जाए, और हो सकता है किसी की इस जन्म में भी न ढले, और हो सकता है किसी की 10 जन्म में भी न ढले। नारायण, इतने जन्म तो हो ही गए हैं, तो 10-20 और हो जाए तो क्या आश्चर्य है। जब आप गुरु के सामने बैठ के सत्संग करें, तो बिल्कुल पूरी की पूरी तवज्जो जो है, अटेंशन जो है, वो उनके शब्द और मुखाकृति और उनके हाव भाव, उसके साथ एक हो जानी चाहिए। तो वो बोलते जाएंगे और वो आप में उतरता जाएगा। और जैसे आजकल करते हैं कि नोट्स बना लो और फिर घर में जाकर देख लेंगे, तो नोट्स ही रह जाते हैं। नारायण, कोई उन्हें पलट के भी नहीं देखता है कि हमने क्या लिखा है। तो ये तो तुरंत दान महाकल्याण है। उसी समय आप अनुभव करते चले जाओ, तो आपको अभी ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी।
अन्याकार वृत्ति न हो, केवल ब्रह्माकार वृत्ति हो, तब जैसे कि ज्वार उठता है समुद्र में और बोले कि ये लहर जाएगी 100 फीट के इतने ऊंची, ऐसे ही वो जो ज्वार उठता है नारायण, वो अविद्या को ध्वस्त कर देता है, वो तभी अविद्या नष्ट हो जाती है। तो श्रवण, गुरुजी के द्वारा श्रवण करो, फिर अकेले में बैठ के उसका मनन करो और फिर थोड़ा काम धंधा छोड़ करके और उसमें वृत्ति को बहने दो। ये बहने दो, ये शब्द जरा पकड़ना, चलाओ ये नहीं कह रहा हूं, वो तो मनन है। और बहने दो माने अपने आप ही बहे वो वृत्ति। बैठे हैं तो वही ध्यान चल रहा है, आप करते नहीं हो, होता है। ये निधिध्यासन की स्टेज है। और फिर उसमें वो जो तीव्र ज्वार उठता है ब्रह्म की वृत्ति का, वो बस एक क्षण में संपूर्ण अविद्या को नष्ट करके और प्रकाशयति आदित्यवद ज्ञानम, वो जैसे सूर्य एकदम प्रकाशित हो जाता है और रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही आत्मा तो स्वयं प्रकाश है। उसको कुछ प्राप्त न कोई प्राप्त करा सकता है, न वो प्राप्त होता है, बस वो सूर्य की तरह से प्रकाशित हो जाता है। शेष चर्चा फिर ये 2 श्लोक जो हैं 16 और 17, ये बहुत महत्वपूर्ण है साधना की दृष्टि से। इन पर थोड़ा कल और विचार करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।